हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा समस्त भक्तों को हम स्वागत करते हैं आज का गीता सेशन में। तो लास्ट टाइम हमने फर्स्ट चैप्टर का 2 सेक्शन के बारे में डिस्कशन किया था। पहला सेक्शन हमने लिया था आई फॉर इग्नोरेंस। इग्नोरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय धृतराष्ट्र। तो इग्नोरेंस में जो रहते हैं उनका कैरेक्टर्स क्या है, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। उसके पश्चात हमने देखा था P for पैशन। तो दुर्योधन रिप्रेजेंट्स मोड ऑफ पैशन। तो पैशनेट पर्सन का क्या क्या कैरेक्टर रहता है वो हम वर्ष नंबर 2 से लेके 11 तक देखा। तो पहला है डिप्लोमेटिक नेचर, सेकंड फाइंडिंग फॉल्ट, क्रिटिसिज्म, डाउट, उसके साथ साथ फियर, कंपैरिजन, एनवी, ओवर कॉन्फिडेंस, प्राइड, डिप्रेशन। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दुर्योधन का हमने देखा था। और जो भी मोड ऑफ पैशन में सबका ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। Therefore, pacify your passion, otherwise passion will perish. आपका रजोगुण का कंट्रोल करो, नहीं तो रजोगुण क्या करेगा, हमारा विनाश कर लेगा। इसलिए ये जो फर्स्ट चैप्टर है कॉन्टेक्स्ट बनाता है। गीता किस लिए? गीता सबके लिए, कि सब लोग इग्नोरेंस में, पैशन में और थोड़ा बहुत गुडनेस में। तो गीता क्या करता है, 3 गुण से ऊपर लेके एक ट्रांसजेंडर प्लेटफॉर्म में स्थापित करता है। दैट इज एक्चुअली गीता। तो आज हम देखेंगे थर्ड सेशन। तो थर्ड सेशन में एस लेंगे हम, एस फॉर साउंड पावर और साउंड वाइब्रेशन। इसको हम ग्रिप्स में देख रहे हैं इस चैप्टर को। ग्रिप्स एक जी फॉर गुडनेस, आर फॉर रीजन फॉर इररेस्पॉन्सिबिलिटी, आई फॉर इग्नोरेंस, पी फॉर पैशन एंड एस फॉर साउंड पावर और पावर ऑफ साउंड वाइब्रेशन। तो इस सेक्शन में डिफरेंट जो वॉरियर्स हैं सब लोग अपना अपना क्या करते हैं, शंख बजाते हैं। और उसके साथ साथ युद्ध के लिए जो ट्रम्पेट है, ठीक है, ड्रम है, ये सब बजाते हैं। इसमें साउंड उत्पन्न होता है। तो साउंड का सिग्निफिकेंस क्या है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। वर्ष नंबर 12 से लेके 19 तक। तो वर्ष नंबर 12 में चलिए। तस्य संजयनं हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनोद्यच्चहि शंखं दद्मो प्रतापवान्। Then Bhishma, the great valiant grand vizier of the Kuru dynasty, the grandfather of the fighters, blew his bunsel very loudly, making a sound like the roar of a lion, giving Duryodhana joy. तस्य संज्ञनयनं हर्षं कुरु वृद्धा पितामह। कुरु वृद्धा, कुरु साम्राज्य में जो सबसे ज्येष्ठ है पितामह भीष्म देव। सिंहनादं विनोद्यच्चहि शंखं दद्मो प्रतापवान्। कि प्रताप मतलब एक प्रकार की उत्साह प्रदान करने वाला, वीर का एक प्रकार की वाइब्रेशन क्रिएट करने वाला। शंख दद्मो प्रतापवान्। और ये क्या करता है, दुर्योधन को एक प्रकार की आनंद प्रदान करता है, विनोद्यच्चहि, इस प्रकार बताया गया है। तो इसमें प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं कि indirectly by the symbolism of the concept, he informed his depressed grandson Duryodhana that he had no chance of victory in the battle because the Supreme Lord Krishna was on the other side. But still it was his duty to conduct the fight and no pains would be spared in that connection. तो स्पेशली भीष्मदेव शंख के द्वारा बजा के बता रहे हैं कि दुर्योधन आपको जीतने का कोई संभावना ही नहीं, आप युद्ध जीत नहीं सकते। इनका दिल का बात है, ओके ना। क्यों जीत नहीं सकते? कि भगवान कृष्ण पांडवों के पक्ष में है, और जहाँ पर भगवान है वहाँ से जीत प्राप्त करना, उसके अगेंस्ट में जीत प्राप्त करना इम्पॉसिबल जैसे।
लेकिन क्या करते हैं, शंख बजाए, प्रताप हुआ, और इसलिए विनोद से दुर्योधन को अपना आनंद प्रदान कर रहे, होप दे रहे, जीतने का चांस नहीं है लेकिन शंख से थोड़ा होप ले रहे। इट्स लाइक मोटिवेट कर रहे हैं फाइटिंग के लिए। डिमोटिवेट करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पहले तो बहुत सारा अनेक टाइम मोटिवेट कर चुके हैं युद्ध नहीं करने के लिए। अब यहाँ पर मोटिवेट युद्ध नहीं करने के लिए कभी कुछ लाभ नहीं। इसलिए विष्णुदेव क्या करते हैं, अपना शंख का जो साउंड से मोटिवेट कर रहे हैं दुर्योधन को, इस प्रकार। बट प्रभुपाद जी पर्पट में क्या लिखते हैं कि चांस नहीं है जीतने का, लेकिन मोटिवेट कर रहे हैं, वो स्वयं भी मोटिवेट है युद्ध करने के लिए कृष्ण के अगेंस्ट। मतलब क्या है, युद्ध हारने के लिए वो मोटिवेटेड है। उनको पता है कि मैं युद्ध हारने वाला हूं, मेरे बल से भी कृष्ण को हरा नहीं जा सकता है, फिर भी वो क्या कर रहे हैं, फाइटिंग कर रहे हैं। पता है फेल हो गए, फिर भी एग्जाम में बैठ के लिख रहा है तो कहां पे लॉजिक, कहां पर है यहाँ पर? आपको पता है मैं फेल हो जाऊंगा, गारंटी, ऐसा नहीं कि संभावना है, पॉसिबिलिटी नहीं है, गारंटी फेल होने वाला, फिर भी आप एग्जाम दे रहे हैं। ये कोई करता है क्या? तो भीष्मदेव ने यहाँ पर क्यों किए थे? तो भीष्मदेव के कार्य करने के पीछे कारण क्या है? तो ऐसे पार्टी के साथ हैं जो पार्टी की हारने वाला है और स्वयं भी हारने वाले हैं, स्वयं भी मरने वाले हैं, उनको पता है क्लियरली। बट क्योंकि वो भगवान के जो महान भक्त है, उनको भगवान की हार्ट भी पता है। भगवान कृष्ण चाहते हैं कि भीष्मदेव पांडवों के अगेंस्ट में युद्ध करे, और भगवान कृष्ण ये भी चाहते हैं कि दुनिया में कोई भी शक्ति कितने भी पावरफुल हो जाए, लेकिन जो धर्म के अगेंस्ट में कार्य करता है उसका पतन क्या है, निश्चित है। ये एक्सपेरिमेंट भगवान यहाँ पर कर रहे हैं। तो कोई कहेगा कि हम धर्म के विरोध में कार्य करके जीत जाएंगे, ये संभव नहीं। दुनिया को जीतने वाला भी जब धर्म के अगेंस्ट में रहता है, उसका भी क्या होता है, पतन होता है। तो ये भगवान की इच्छा है, इस इच्छा को पूर्ति करने के लिए भीष्मदेव क्या है, हारने के लिए भी रेडी, अपमानित होने के लिए भी रेडी। तब सोचिए भीष्मदेव कितने बड़े महान भक्त हैं। आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा जहां पर कि आप लोग क्या करेंगे, कृष्ण का इच्छा पूर्ति करेंगे, जिस इच्छा पूर्ति से आपको अपमानित होना पड़ेगा, आपका स्टेटस सब डाउन हो जाएगा, आपका मान सम्मान लुट जाएगा। इस स्थिति में आप लोग कृष्ण की इच्छा पूर्ति करेंगे, स्वयं का अपमान करके कृष्ण का मान बढ़ाना है। ऐसा कर सकते हैं आप? ऐसा कर पाएंगे? दैट इज प्योर डिवोशनल सर्विस। लेकिन अभी हम जो भक्ति कर रहे हैं, भक्ति के पीछे एक कारण में रहते हैं, हमारा भी थोड़ा मान सम्मान हो जाए। अपना अपमान करके हम भक्ति नहीं करते, अपना मान सम्मान के लिए हम क्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। कृष्ण का मान सम्मान ठीक है, लेकिन हमारा भी थोड़ा नाम हो जाए, लोग हमें अच्छे बोले, क्या सुधीर जो यार 16 वाला जॉब कर रहा है, ठीक है ना, अच्छा लड़का है, तो हमें भी थोड़ा मान सम्मान चाहिए। बट प्योर डिवोशनल सर्विस क्या है, केवल कृष्ण का मान सम्मान के लिए कभी कभी मान लो अपमान सहन करना पड़ता है, लोगों का गाली सहन करना पड़ता है, लोगों का मार भी सहन करना पड़ता है, तब भी हमें क्या करना चाहिए, कृष्ण का कार्य करना चाहिए। दैट इज प्योर डिवोशनल सर्विस। और इतना बड़ा त्याग साधारण लोग नहीं कर सकते, लेकिन भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए भीष्मदेव क्या करते हैं, इतना बड़ा त्याग करते हैं। तो धर्म के पक्ष में भी लड़ सकते थे, लेकिन कृष्ण का एक इनर इच्छा है। तो आप कहेंगे नहीं नहीं प्रभु जी आप इसे बता रहे हैं, भीष्मदेव तो जानबूझकर दुर्योधन को सपोर्ट किए, क्योंकि उनका अन्न खाए थे, इसलिए उनका मन उनके पार्टी में था, इसलिए वो युद्ध कर रहे हैं पांडवों को हराने के लिए नहीं। क्योंकि अंत में आप देखेंगे भीष्मदेव के युद्ध के टाइम पे जब भीष्मदेव प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं कल
5 पांडवों को क्या करूंगा, बद्ध करूंगा। मेरे पास 5 अस्त्र है जी, 5 अस्त्र से 5 पांडवों का बद्ध करूंगा। दुर्योधन को क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं कि दुर्योधन अपमान कर रहा है भीष्मदेव का कि आप ठीक से युद्ध नहीं कर रहे, पांडवों के प्रति आपका अभी भी क्या है, एफेक्शन है, इसलिए आप मेरे पार्टी में हैं लेकिन आपका दिल उनके पार्टी में। इससे क्या लाभ होगा, ये आप तो पक्षपात कर रहे हैं, मेरा अपमान कर रहे हैं, मुझे हराने के लिए आप मेरे पार्टी में। भीष्मदेव रोज 10,000 सैनिक को मार देते लेकिन पांडवों को छोड़ रहे। अंडरस्टैंड द पॉइंट। भीष्मदेव को ये अच्छा नहीं लगा, बोला ठीक है कल मैं पांडवों को मार दूं और मेरे पास ये 5 तीर है, ये 5 बाण से मार दूंगा, तू चिंता मत कर। दुर्योधन ने सोचा कि 5 बाण मेरे पास में रखता क्योंकि कृष्ण कुछ भी कर सकता है, 5 बाण कैसे भी भीष्म से ले सकता है और भीष्म की कैसे भी दे भी सकते हैं, इसलिए मैं मेरे पास रखता और 5 बाण भीष्म जी से लेकर जाता है दुर्योधन, अपने पास रखता है। और उस दिन रात को भगवान कृष्ण अर्जुन को बुलाते। तो तुझे याद है कि एक बार आपने दुर्योधन का जीवन बचाया था जब आप वनवास में थे, चित्ररथ करके का राजा था जो कि स्वर्ग का गंधर्व था, उससे पहले आपने दुर्योधन का जीवन बचाया था और दुर्योधन ने आपसे प्रतिज्ञा किया कि वर मांगो और जो वर मांगेगा आपको मिलेगा। आपने उस समय मांगा नहीं था लेकिन अभी सेठ है, वो जाके 5 अस्त्र लेगा। कृष्ण ने याद दिलाया, अर्जुन को मुझे याद नहीं था, कृष्ण ने याद, जाओ। अर्जुन हाँ अच्छा है। तो अर्जुन जाता है दुर्योधन को मिलने के लिए। दुर्योधन अचानक आज कैसे आ गए, थोड़ा स्पेशल कार्य था इसलिए आ गए। क्या था, मैं आपने बोला था ना वरदान देने के लिए, याद है? हाँ याद है। आप जो मांगेंगे वरदान में दे सकता, आपको राज्य चाहिए तो राज्य भी दे सकता हूँ मैं, राज्य तो युद्ध करके ही ले, इसे भिखारी जैसे खाली फोकट दान में नहीं ले, युद्ध करके ही ले। तो फिर क्या चाहिए ना, 5 बाण, आपके पास जो 5 बाण है वो मुझे चाहिए। तो दुर्योधन का पसीना छूटे, आपको कैसे पता चला, कृष्ण ने बताया। तो दुर्योधन कृष्ण से बचने के लिए 5 बाण लेके आया और 5 बाण उसको देना पड़ता है। ये क्षत्रिय, उसको पता है मैं युद्ध हार जाऊंगा लेकिन वो देता है, अहंकार, अपना अहम भाव थोड़ा रखना पड़ता है क्षत्रिय को। तो 5 बाण देते हैं और 5 बाण लेके अर्जुन चल जाता है। ये जनरली भगवान का प्लान। अब सोचिए यहाँ पर एक पॉइंट भी मैं बताना चाहता हूँ, शास्त्र हमारा क्या कहते हैं, धर्म रक्षति रक्षितः। जो व्यक्ति धर्म का रक्षा करता है उसका धर्म ही उस व्यक्ति का रक्षा करता है, भगवान उसका रक्षा करता है। इस लीला से पता चलता है। कितना साल पहले जब लोग वनवास में थे तब दुर्योधन को अर्जुन ने बचाया था, धर्म कार्य के। जिस दुर्योधन ने उनको वनवास भेजा, जिस दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया, जिस दुर्योधन ने अनेक प्रकार वे से पांडवों को मारने की प्रयास की, कुंती महारानी को मारने की प्रयास की, भीमसेन को मारने की प्रयास की, उस दुर्योधन का जीवन क्या कर रहे हैं, अर्जुन बचाए। तो ये धर्म है। ऐसे जनरल जीवन बचाते नहीं है किसका, अरे ये तो शत्रु है यार, इसका जीवन हम कैसे बचाएं। तो ये इंसिडेंट किस प्रकार हुआ था, तो एक बार दुर्योधन ने पांडवों को अपना शक्ति और संपत्ति दिखाने के लिए स्पेशली हस्तिनापुर से निकला। पांडव वनवास चला के उसके बाद दुर्योधन ने सोचा था अपना संपत्ति थोड़ा दिखाते हैं और शक्ति थोड़ा दिखाने के लिए पांडव को जाते। और पांडव क्या है, वनवासी, वनवास में वनवासी कपड़ा पहन के घूम रहे हैं, अभी हमारा थोड़ा ऐश्वर्य दिखा रहे हैं। इसलिए दुर्योधन कर्ण बाकी सैनिक के साथ घोड़े पर बैठ के, रथ पर बैठकर क्या करता है, पांडवों को दिखाने के लिए वन में जाता है। और रास्ते में एक तालाब दिखता है, अच्छा सुंदर तालाब दिखता है, अच्छे सुंदर फ्लावर्स, लोटस फ्लावर है वहाँ पर, हंस बत्तख वहाँ पर खेल रहे हैं, वातावरण बहुत अच्छा है। तो दुर्योधन को लगा कि यहाँ पर थोड़ा स्नान कर लेते हैं।
और दुर्योधन के साथ तो उनके रानियां भी थे और उनके दासियां भी थी। तो दुर्योधन अपना रानियों के साथ दासियों के साथ क्या कर रहा है, वो पॉन्ड में जाकर जल क्रीड़ा करने लगा। लेकिन वो पॉन्ड स्पेशली चित्ररथ का, गंधर्व लोक का जो राजा था उसका स्पेशल पॉन्ड था। तो चित्ररथ भी वहां पर आए थे। वो देख रहा है कि अरे मेरे पॉन्ड में दुर्योधन स्नान कर रहा है, क्रीड़ा कर रहा है, उसको पकड़ के बांध ले, बोला तुझे मार दो। और ये न्यूज कहाँ पे जाता है, युधिष्ठिर महाराज के पास पहुंचता है। युधिष्ठिर महाराज को पता चलता है दुर्योधन को बंदी बना दिया चित्ररथ। तो भीम को बुला लो, अरे दुर्योधन को बंदी बना दिया, हमारा भाई, उसका रक्षा करना हमारा धर्म है, इसलिए आप जाओ रक्षा करो। भीमसेन बोलता मैं नहीं जाऊँ, जो कार्य हमने नहीं कर पाया वो कार्य चित्ररथ ने कर दिया, इसलिए उधर ही रहने दो उसको। वो मार देगा तो अच्छा रहेगा, उसको क्यों बचाएंगे, उसको बचाएंगे तो बचाने के कारण ही हमारा ये हालत है। पहले से मार देते तो हम लोग हस्तिनापुर में होते, आपने मारा नहीं इसलिए हम वन में भटक रहे, ना खाने को मिल रहा है ना पीने को मिल रहा है, ना ठीक से सो पाते। आप ही सबका कारण है, अभी मैं नहीं जाऊँगा, मारने दो उसको। बाद में अर्जुन को बुलाते, अरे अर्जुन तू जा, हाँ मैं जाऊँगा, कि अर्जुन आगे करे ये। बाद में भीमसेन को बोलता है तू भी जा, मैं नहीं जाऊँगा। तो युधिष्ठिर बोलता है भीमसेन तू जा, और दुर्योधन को बचाएगा ना, उसको ज्यादा प्रेम हो, शत्रु बचाएगा। कोई शत्रु जो आपको मारने के लिए प्रयास किया, उसका जीवन आप बचा रहे हो, जीवन दान दे रहे हो, तो उसका जीवन आपके द्वारा दिया गया भिक्षा के जैसे, दान के जैसे, तो जीवन भर तड़पता रहेगा, मरने से भी ज्यादा प्रेम मिलेगा। इसलिए तुझे जाना चाहिए। हाँ भाई मैं जाता हूँ। सही बात बताया। तो भीमसेन बता लेकर अर्जुन भी अपना धनुष बाण लेकर आते, चित्ररथ के साथ एक बड़ा युद्ध करते हैं, और उस युद्ध में चित्ररथ को परास्त करते हैं, दुर्योधन को बचाते हैं। दुर्योधन उस समय पे अर्जुन को बुलाते कि आप जो वर मांगो मैं देता हूँ, राज्य दे दो। अर्जुन का राज्य तो हम युद्ध करके ही लेंगे, और अभी मुझे कुछ वरदान नहीं चाहिए, जब इच्छा होगा, जब समय आएगा हम मांगेंगे। तो इस प्रकार का सिचुएशन कितने साल पहले ही हुआ था, 8-10 साल पहले हुआ है। धर्म का कार्य उस समय किए थे, लेकिन उसका फल कभी मिला, 10 साल के बाद मिला। ये है कृष्णा's प्लान। पांडवों का जीवन कैसे बचेगा, भगवान ने प्लान कभी से किए थे, 10 साल पहले किए थे। पांडवों का जीवन बचाने के लिए भगवान ने प्लान 10 साल पहले किए थे। अभी तो अर्जुन जाके वर मांग रहा है, लेकिन ऐसा इंसिडेंट भगवान ने क्रिएट किए थे, जिस इंसिडेंट क्या करता है, एक्सीडेंट से बचाता है। Therefore, if you face dharmic incident, then you can mitigate adharmic accident. Okay ना? That is the plan of Lord. कहने का अर्थ है कि हम धर्म का पालन करते हैं तो अपने आप हमारा भविष्य क्या होता है, प्रोटेक्शन रहता है। Therefore, if you want protection in the future, practice dharma in the present. Therefore, present is the situation where we can create your future protection. That is dharma rakshati rakshita. कभी बोलता है धर्म करके कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। तो फटा में नहीं है, हमें कुछ पैसा डाला और तुरंत उसका रिटर्न चाहिए, नहीं, इन्वेस्टमेंट करो। तो धर्म को फॉलो करना मतलब क्या है, अभी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसका रिटर्न भगवान टाइम पे देंगे। उनका मैच्योरिटी डेट उनके पास है, टाइम पे मिलेगा, लेकिन वो टाइम पे वो रिटर्न मिलने के लिए अभी समय क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। दैट इज द पॉइंट। तो इसीलिए भगवान बचाते हैं, इसलिए धर्म का एक्टिविटी कभी वेन नहीं जाता है, ओके ना, नष्ट नहीं होता। तो ये इंसिडेंट के बाद अर्जुन जब जाके अपना अस्त्र शस्त्र ले लेता है 5 बाण, तो भीष्म जी के पास द्रौपदी को भगवान कृष्ण भेजते हैं कि आप जाओ और भीष्म जी से अपने पतियों का प्राण की दान मांग के लेकर आओ। तो भीष्म जी को मिलने के लिए रात में द्रौपदी जाते हैं और घूंघट डाल के जाते हैं, और भीष्मदेव बैठे हुए रहते हैं, और वहाँ पर जाके तुरंत क्या करते हैं, द्रौपदी जी भीष्म जी को प्रणाम करते हैं। भीष्म जी क्या बोलते हैं, सौभाग्यवती भवो,
ओके ना। इसका अर्थ क्या है? सौभाग्यवती मतलब आपके जो पति हैं उनका प्रोटेक्शन हो, रक्षा हो, दैट इज सौभाग्यवती, ऐसा आशीर्वाद। उसके बाद द्रौपदी जी क्या करते हैं? अपना घूंघट निकालते हैं तो वो देखते हैं, अरे ये तो द्रौपदी है। तो द्रौपदी बोलते हैं आपने आशीर्वाद दिया है कि सौभाग्यवती हो, और आपने मारने के लिए भी प्रतिज्ञा किया है। कल मारने वाले हैं और आज आशीर्वाद देने वाले। आपको जो करना है करो, मैं जाता हूँ। अरे कृष्ण बाद में भीष्म जी पूछते हैं द्रौपदी को कि आइडिया कौन दिया आपने? कृष्ण ने दिया। तो उसमें भीष्मदेव हंसते हैं कि कृष्ण जिसके पार्टी में है उसको हम चीटिंग नहीं कर सकते। उसके बाद भीष्म जी सोचते हैं कि भीष्म जी को पता चल जाता है वाण तो ले लिए और आशीर्वाद भी ले लिए, अभी प्रोटेक्शन पूरा पांडवों का ही है, लेकिन युद्ध तो मुझे करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट डे भीष्म जी क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। द्रौपदी उस समय पे कहते हैं कि कल वो 5 बाण के बिना मैं पांडवों को मार सकता हूँ। ऐसा मैं युद्ध करूँगा या पांडव मरेंगे, अर्जुन मरेगा, या कृष्ण अस्त्र उठाएंगे और मेरे साथ युद्ध करेंगे। तो इस प्रकार की प्रतिज्ञा लेते हैं। तो उसके बाद जाके नेक्स्ट डे युद्ध करते हैं और घमासान युद्ध होता है। इसे ऐसा युद्ध करते हैं जैसे अर्जुन को मारने वाले ही, और अर्जुन थोड़ा ढीला, इतना ताकत से युद्ध नहीं कर रहा है क्योंकि अफेक्शन है भीष्म के साथ। और इस प्रकार युद्ध करे कि अर्जुन मरने वाला है। और उस समय में भगवान क्या करते हैं? अपना प्रतिज्ञा को तोड़ते हैं। तो कृष्ण ने प्रतिज्ञा लिया था कि मैंने अस्त्र नहीं उठाया, लेकिन कृष्ण क्या करते हैं? एक पहिया को उठाते हैं, रथ का पहिया को उठा के भीष्म की ओर जाते हैं मारने के लिए। तब भीष्म जी क्या करते हैं? अपना अस्त्र छोड़ देते हैं। देखिए भगवान मुझे मारने के लिए आए, अभी कोई बचा नहीं सकता, युद्ध करके भी लाभ नहीं। तो भगवान को प्रणाम करते हैं। उस दिन भीष्म जी को पता चलता है कि कृष्ण मुझे मारना चाहते हैं, ओके ना। और उस दिन भीष्म जी निर्णय लेते हैं कि मुझे मरना है। ये 9th डे का वार है। तो 10th डे में नेक्स्ट डे युद्ध होने वाला है। तो शाम को भगवान कृष्ण क्या करते हैं? पांडवों को भेजते हैं भीष्म के पास, जाके पूछो उनसे वो कैसे मरने वाले हैं। देखो इस स्टोरी में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कैसे कृष्ण प्लान करते हैं और भीष्म जी कैसे कार्य करते हैं। आप जाके पूछो उनको वो कैसे मरने वाले हैं। कृष्ण को पता है ना सब कुछ, वो कैसे मरने वाले हैं, डिटेल्स पता है उनको, बट कृष्ण रिवील नहीं कर रहे। कृष्ण भीष्म जी से ही चाहते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं? पांडवों को भेजते हैं। और पांडव जाते हैं, भीष्म जी को प्रणाम करते हैं और भीष्म जी को पूछते हैं आपको युद्ध में परास्त करना असंभव है, और आप जब तक कुरुक्षेत्र युद्ध में युद्ध कर रहे हैं तब तक पांडव जीत नहीं सकते, और पांडव नहीं जीत सकते हैं तो धर्म नहीं जीत सकते हैं, और धर्म को स्थापित करना आपका ही धर्म है। ओके है कि नहीं? इसलिए आपका कैसे बद्ध होगा वो थोड़ा आप बताइए हमें, कृपा करें। तो भीष्म जी वहाँ पर क्या करते हैं? अपना मृत्यु का रहस्य बताते हैं। वो कहते हैं कोई भी स्त्री मेरे सामने आता है मैं युद्ध नहीं करता, और कुरुक्षेत्र युद्ध में कोई स्त्री मेरे सामने आएगा तो मैं अस्त्र छोड़ दूँगा, तब आप लोग मुझे मार सकते हो। जब तक मेरे हाथ में अस्त्र है तब तक आप मुझे मार नहीं सकते, इसलिए कोई स्त्री को लेकर आइए तो आप मुझे मार सकते। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं स्त्री किधर से आएगा, युद्ध में तो स्त्री अलाउ नहीं। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि स्त्री किधर से आएगा, हम तो स्त्री नहीं ला सकते युद्ध, ये युद्ध का नियम है। तो भीष्म जी वहाँ पर बोलते हैं तो श्रीखंडी है, वो स्त्री के रूप में पैदा हुआ था, लेकिन अभी क्या है? पुरुष है, फिर भी मैं उसको स्त्री ही मानता हूँ। इसलिए आप उसको लेकर आओ, आपके रथ के ऊपर बैठाओ, वो मैं उसको देख लूँगा तो अस्त्र छोड़ सकता हूँ और आप मुझे मार सकते हैं। इस प्रकार प्लान करते हैं। तो अपना मृत्यु का रहस्य पांडवों को ही बताते हैं। सौभाग्यवती का आशीर्वाद द्रौपदी को देते हैं। यू अंडरस्टैंड ना? तो भगवान प्रतिज्ञा तोड़ेंगे, इस प्रकार की प्रतिज्ञा भी लेते हैं और भगवान की इच्छाओं को समझते हैं। ये क्या है? व्हाट इज़ द इंटेंशन ऑफ भीष्मदेव? वो पांडवों के विरोध में लड़ रहे हैं,
लेकिन पांडवों को हराने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये सब जो कार्य किए हैं पांडवों को जिताने के लिए किए। तो कहने का अर्थ है स्वयं हारने की प्लान कर रहे हैं, स्वयं जनरली भगवान का इच्छा को पूर्ति करने के लिए प्लान कर रहे हैं। कौन सा पार्टी में रहकर? अपोजिशन पार्टी में रहकर, ओके ना, सामने वाले पार्टी को जिताना है। इसको क्या कहते हैं? स्पाई कहते हैं, ओके। इसको क्या कहते हैं? स्पाई। स्पाई को हिंदी में क्या बोलते हैं? जासूस। जासूस एक तरफ से आप देखेंगे ना, एक प्रकार की जासूसी। बट ये भीष्मदेव का जो हृदय को प्रकट करता है। ये कितने बड़े महान भक्त हुए हैं जो कि हार तो स्वीकार किए हैं, कुरुक्षेत्र का युद्ध वो हार गए, लेकिन जीवन का युद्ध वो जीत गए। कुरुक्षेत्र का युद्ध हार गए, लेकिन माया को पराजित कर दी, क्योंकि कृष्ण की इच्छा को पूर्ति की। तो माया को हम कैसे पराजित कर सकते हैं? जब कृष्ण का इच्छा को हम पूर्ति करते हैं, तब जाके हम क्या कर सकते हैं? माया को पराजित कर सकते हैं। ये है भीष्मदेव का महानता। इसलिए इस वर्ष में प्रभुपाद जो परपट में लिखते हैं कि भीष्म को पता है युद्ध हारने वाले हैं, फिर भी थोड़ा मोटिवेशन देने के लिए दुर्योधन को क्या करते हैं? दुर्योधन के लिए अपना शंख को ठीक से बजाते हैं। इट्स लाइक दैट। भक्ति मीन्स डिसीजन नॉट बाय डिस्क्रिमिनेशन बट बाय कृष्णस एस्पिरेशन। दिस इज भक्ति। तो व्हाट इज भक्ति? भक्ति मीन्स डिसीजन नॉट बाय मेंटल डिस्क्रिमिनेशन बट बाय कृष्णस एस्पिरेशन। कृष्ण का इच्छा क्या है वो ही आपका क्या होना चाहिए? डिजायर होना चाहिए। दैट इज एग्जैक्टली क्या है? भक्ति, जो कि यहाँ पर भीष्मदेव प्रकट कर रहे हैं। प्रभुपाद जी को एक बार एक जन ने पूछा, आर यू वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन? तो प्रभुपाद जी ने कहा, यू आर नॉट वेजिटेरियन, यू आर नॉट नॉन वेजिटेरियन, वी आर कृष्णटेरियन। ओके। कृष्ण जो चाहते हैं हम वही करते हैं। कृष्ण कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयो, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयो। हम वेजिटेरियन हैं और कांदा रसून भी नहीं खाते, भोग लगा के खाते हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि भोग मुझे लगना चाहिए खाने से पहले। तो हम कृष्णटेरियन हैं। वैसे ही हम लोग कौन है? कृष्णटेरियन है। इसलिए भीष्मदेव कौन है? भीष्मदेव इज नॉट ए वेजिटेरियन, ही इज नॉट ए नॉन वेजिटेरियन, ही इज ए कृष्णटेरियन। दैट इज द पॉइंट। दैट इज भक्ति। इट्स लाइक दैट। Material life means living for false ego, but spiritual life means living for fulfilling Krishna's ego. That is spiritual life. Okay na? Material life means living for our false ego, but spiritual life means living for fulfilling Krishna's ego. कृष्णा का इच्छा पूर्ति करने के लिए जीते हैं। दैट इज एग्जैक्टली सिंपल। तो ये चीज़ कहाँ से मिल रहा है हमें? भीष्मदेव के जीवन में मिल रहा है। इसलिए भीष्मदेव ग्रेट, माने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिवोटी, महाजन का लिस्ट में आता है, जो कि धर्म को ठीक ठीक से समझते हैं। देयरफॉर ही इज भीष्मदेव। हार कर भी जीत गए, ठीक है ना? जो हार कर भी जीत जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बाजीगर कहते हैं। नहीं, उसको हम भीष्मदेव कहते हैं। ओके। जो हार कर भी जीतते हैं उसको हम क्या कहते हैं? भीष्मदेव। तो हमें बाजीगर नहीं बनना है, हमें क्या बनना है? भीष्म बनना है। इट्स लाइक दैट। भीष्मदेव जैसे बनना है। इट्स लाइक दैट। ओके। उसके बाद बाकी लोग भी शंख बजाते हैं। दैट इज वर्स नंबर 13। तथा शंख च भैर्य च पणवानक गोमुखः सहस एव अभ्यन्यन्त सशब्द तुमुला अभवत्। Translation. After that, the conches, drums, bugles, trumpets, and horns were all suddenly sounded, and the combined sound was tumultuous. तो उसके पश्चात भीष्मदेव जब शंख बजाए, उसके पश्चात बाकी जो वॉरियर थे सब लोगों ने क्या बजाया? ड्रम्स बजाए, बगल्स, ट्रम्पेट्स, हॉर्न्स, ये सब जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हैं, वाद्य यंत्र हैं, सब लोगों ने बजाया। और ये जो साउंड था टुमुल्टुअस था। टुमुल्टुअस मतलब हिंदी में क्या लिखा है? हिंदी बुक किसके पास है? हाँ, कोलाहलपूर्ण था। दैट इज टुमुल्टुअस। ओके ना? तो सबको कोलाहल किया। तो दिस इज द पावर ऑफ साउंड।
तो साउंड का एक स्पेशल पावर रहता है जो कि मन को क्या करता है, एजिटेट करता है, वाइब्रेट करता है, ओके ना, दैट इज़ द पावर ऑफ साउंड। तो इस प्रकार साउंड है जो कि मन को उत्तेजित करेगा, मन को शांत करेगा और मन में एक प्रकार की वीरता भी प्रकट करेगा। इसीलिए ये सब वो ड्रम्स बज रहा है उधर, वहाँ पे ड्रम्स है, बगल्स है, ट्रम्पेट है, हॉर्न्स है, वहाँ पे बीणा कोई नहीं बजा रहा है। युद्ध में मान लो वायोलिन लेके बजाएंगे और युद्ध में मान लो वंशी बजाएंगे, फ्लूट, तो युद्ध करेंगे उधर लोग, हरे कृष्णा कीर्तन करना शुरू कर दें। तो युद्ध करने के लिए स्पेशल वाद्य यंत्र है जिससे बजने से योद्धा के मन में क्या आता है, एक प्रकार की वीरता की भावना आता है, युद्ध करने की प्रबल एक इच्छा उत्पन्न होता है, ओके ना। लेकिन उधर वायोलिन और वंशी बजाएंगे तो सब लोग का वीरता की भावना आएगा नहीं। तो स्पेशल वाद्य यंत्र है स्पेशल मोटिवेशन के लिए, तो वार का मोटिवेशन के लिए वार का वाद्य यंत्र है, ओके ना। एक शांति का मोटिवेशन के लिए एक शांतपूर्ण वाद्य यंत्र है, जैसे कि फ्लूट, वायोलिन आप ले सकते हैं, ओके ना। तो साउंड में स्पेशल पावर है जो माइंड को क्या करता है, एजिटेट करता है, माइंड को एक स्पेशल मोटिवेशन देता है। तो मटेरियल साउंड वाइब्रेशन क्या करता है, माइंड को मटेरियल कार्य करने के लिए मोटिवेट करता है। वैसे स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन क्या करता है, माइंड को स्पिरिचुअल कार्य करने के लिए मोटिवेट करता है। Therefore, your personality depends upon what you hear. आप क्या सुन रहे हैं। सी म्यूजिक का बात यहाँ पर नहीं है, क्या इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हैं, कौन सा साउंड के प्रति आपका जीवन क्या है, एक्सपोज है, उसके अनुसार क्या होता है, आपका मोटिवेशन बनता है। Therefore, your motivation directly proportional to the sound vibration. Your motivation directly proportional to the sound vibration. आप क्या सुन रहे हो, ये म्यूजिक भी हो सकता है, सॉन्ग भी हो सकता है, लिटरेचर भी हो सकता है, कौन सा बॉलीवुड हॉलीवुड मूवी देखते हो वो भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी कार्य में साउंड इज़ पावरफुल। आपने एक मूवी देखने के लिए गया, ज़बरदस्त मूवी, थिएटर में बैठ गया, क्योंकि साउंड ही नहीं है उसमें। हीरो डायलॉग बोल रहा है, साउंड नहीं, हीरोइन गाना गा रहा है, हीरो हीरोइन डांस कर रहे हैं, लेकिन साउंड ही नहीं। आप सुनोगे मज़ा आएगा, अच्छा स्टोरी ओके ना, अच्छी तरह से सीन भी दिख रहा है, सब कुछ अट्रैक्टिव है, लेकिन उसमें साउंड ही नहीं। देखने में हीरो सुंदर है, हीरोइन उससे भी सुंदर है, ओके ना, बैकग्राउंड जो सीन है वो भी ज़बरदस्त है, चलना घूमना करना डांस में सब ज़बरदस्त है, लेकिन साउंड ही नहीं। मज़ा आएगा। यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ साउंड। कुछ भी नहीं दिख रहा है मान लो, साउंड ज़बरदस्त, आप सुन पाओगे, मज़ा आएगा। दैट इज रेडियो, ओके ना। पहले रेडियो में लेके लोग सुनते थे, इवन क्रिकेट भी गांव में मैंने देखा है, जब टीवी नहीं था रेडियो में क्रिकेट लोग सुनते थे, कपिल देव ने छक्का मारा आज जबरदस्त, तालियां तालियां, हो गया ना कमेंट्री में। और हमारे गांव में हमारा एक चाचा थे अभी भी है, वो रेडियो लेके घूमते थे क्रिकेट के टाइम, हम बचपन में सब देखते थे, उनको मज़ा आ रहा था। हम देखे क्या ये कर रहा है, ऐसा लग रहा है। सी कुछ नहीं है, ना बैट दिख रहा है, ना बॉल दिख रहा है, ना प्लेयर दिख रहे, फिर कमेंट्री सुनने को मिल रहा है, उसमें मज़ा आ रहा है। न्यूज़ भी तो मान लो क्रिकेट चल रहा है, आप देख रहे हो, लाइव देख रहे हो, सचिन ने एक छक्का मारा, लेकिन उसमें साउंड ही नहीं। अब टीवी में आपका साउंड ही नहीं, अब देख सकते हो सचिन भी दिख रहा है, बैट भी दिख रहा है, बॉल भी दिख रहा है, ठीक है ना, बॉलिंग करने वाला भी दिख रहा है, आपको मज़ा आएगा नहीं, आप देख नहीं पाओगे। मान लो सचिन भी छक्का मारा और ऑडियंस क्या चुपचाप बैठे, उठ नहीं रहे, आवाज़ नहीं कर रहे हैं, हल्ला नहीं कर रहे हैं, सचिन को भी लगेगा आउट हो गया क्या मैं। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो साउंड है स्पेशल पावर, ये मूवी हो या क्रिकेट हो, कुछ भी हो, हाँ कीर्तन भी हो, तो साउंड इज एक्चुअली पावर। इसीलिए आप जो इन्फॉर्मेशन सुन रहे हैं वो आपका क्या करता है, मोटिवेशन निर्माण करता है। इसलिए इन्फॉर्मेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोटिवेशन। तो आपका इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव है तो आपका मोटिवेशन क्या होगा,
पॉजिटिव होगा। आपका इन्फॉर्मेशन स्पिरिचुअल है तो आपका मोटिवेशन क्या होगा? स्पिरिचुअल होगा। आपका इन्फॉर्मेशन मटेरियल है तो आपका मोटिवेशन क्या होगा? मटेरियल होगा। इसलिए आज का सिचुएशन है, पहले चरित्र की दृष्टि से आप देखेंगे भारत के लोग को माना जाता था चरित्रवान, ठीक है नहीं? लेकिन आजकल हम भारत का जो यूथ स्पेशल देखेंगे तो अधिकांश यूथ क्या है? चरित्रहीन है। क्यों? बिकॉज ऑफ साउंड वाइब्रेशन। ये यूथ क्या सुन रहे हैं बचपन से? बॉलीवुड से कुछ सुन रहा है, हॉलीवुड से कुछ सुन रहा है, जो टीवी में सीरियल्स आ रहे हैं, आजकल सोशल मीडिया है, यूट्यूब में ये है, वो है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये क्या है? नेगेटिव वाइब्रेशन हम ले रहे हैं, नेगेटिव कल्चर को हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जिससे कि हमें क्या मिलता है? कि नेगेटिव इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। इसलिए तो जो देश का लोग साड़ी पहन के घूम रहे थे, उस देश के लोग के शरीर में आज कपड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि साउंड वाइब्रेशन उसको चेंज कर दिया। साउंड वाइब्रेशन आपका शरीर से कपड़ा निकाल दिया। अब सोचिए, साउंड वाइब्रेशन आपका माथे से तिलक निकाल दिया, साउंड वाइब्रेशन आपका माथे से सिंदूर निकाल दिया, साउंड वाइब्रेशन आपका गले से लॉकेट निकाल दिया, भगवान का लॉकेट निकाल दिया, तुलसी का माला निकाल दिया। यू अंडरस्टैंड ना? दिस इज द पावर ऑफ साउंड वाइब्रेशन। तो साउंड वाइब्रेशन कैन क्रिएट योर कैरेक्टर एंड साउंड वाइब्रेशन कैन डिस्ट्रॉय योर कैरेक्टर। इसलिए कभी ऐसा मत सोचिए कि हम लोग सिर्फ टीवी के सामने बैठे हैं, यूट्यूब पे थोड़ा सुन रहे हैं, फेसबुक में थोड़ा देख रहे हैं, आपको लग रहा है ये सब एंटरटेनमेंट, बट एग्जैक्टली ये एंटरटेनमेंट नहीं है। ये आपका चरित्र को चेंज कर रहा है, आपका पर्सनैलिटी को चेंज कर रहा है। दिस इज पावर ऑफ साउंड। इसलिए साउंड इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो आपका मन को नेगेटिव साउंड देते हैं तो मन क्या होता है? नेगेटिवली पावरफुल बनता है। आप आपका मन को पॉजिटिव साउंड देते हैं तो मन क्या करता है? पॉजिटिवली पावरफुल बनता है। जो इंस्पिरेशन आप ले रहे हो, कहाँ से ले रहे हो? साउंड से ले रहे हो। इसलिए साउंड साधारण नहीं है। और आजकल का वर्ल्ड क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब क्या है? साउंड। तो कभी बोल रहे प्रभु हम पढ़ रहे हैं मतलब क्या? वो भी साउंड ही है। पहले लोग सुनते थे, इसलिए हमारा शास्त्र को क्या कहा जाता था? श्रुति कहा जाता था। आप लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन ये एक साउंड ही है जो कि आपका मन में जा रहा है, वो आपका कैरेक्टर को निर्णय करता है। इसलिए माइंड क्या करता है? माइंड एक्ट्स बेस्ड ऑन साउंड वाइब्रेशन। इसीलिए हमारा अनेक शास्त्र है, 4 वेद है, 108 उपनिषद है, 18 पुराण है, उसमें अनेक कमेंट्री है। इस प्रकार आप देखेंगे कि हमारा जो शास्त्र है, वैदिक स्क्रिप्चर है, साउंड वाइब्रेशन से भरा हुआ है। जीवन भर भी आप सुनते रहोगे ना 24 आवर, आपका जीवन खत्म हो जाएगा लेकिन साउंड वाइब्रेशन खत्म नहीं होगा। 1 करोड़ नहीं, उससे भी ज़्यादा। यू अंडरस्टैंड ना? इतना पावरफुल। और ये सब सुन के हमारा ट्रेडिशन चलता था। इसीलिए पहले लोग क्या चरित्रवान थे, बिकॉज ऑफ साउंड वाइब्रेशन। इसीलिए हमें अपना मोटिवेशन को चेंज करना है, चरित्र को चेंज करना है, तो क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड ना? और क्या सुनना है? स्पिरिचुअल वाइब्रेशन सुनना है, स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन सुनना है। दैट इज इम्पोर्टेंट। क्यों? वो मन को शक्ति देता है। मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ, उसके बाद ये ख़त्म करें, नेक्स्ट टाइम फिर कंटिन्यू करें। तो कैसे मन प्रभावित होता है साउंड से हम देखेंगे। आपका शरीर है, शरीर को आप जो कहोगे वो सुनेगा। वो आप कहोगे पैर को चलो तो पैर उठ के चलेगा, हाथ को कहोगे लिखो तो हाथ लिखेगा, हाथ को कहोगे ऐसे हिलाओ तो हाथ हिलाओ, हाथ को कहोगे थोड़ा बॉक्सिंग करो तो हाथ बॉक्सिंग करेगा, मारेगा किसको। यू अंडरस्टैंड? तो हाथ पैर आपका डायरेक्शन से चलते हैं ना, सबका डायरेक्शन से हाथ पैर। जैसे पोस्चर में बैठना है तो आप बैठ सकते हो, ओके ना? तो कोई भी एक्टिविटी आप शरीर को डायरेक्ट कर सकते हो। लेकिन ऐसा भी स्थिति आएगा आप चाहेंगे तो शरीर काम नहीं करेगा। कौन सा स्थिति है? कभी आपका शरीर आपका बात नहीं मानेगा, कभी आपका हाथ आपका बात नहीं मानेगा, कभी आपका पैर आपका बात नहीं मानेगा।
मान लो आप 10 दिन से खाए नहीं, कुछ भी नहीं खाए आप 10 दिन से, आप उठना चाहोगे उठ पाओगे? चलना चाहोगे आप चल पाओगे? हाथ उठाना चाहोगे हाथ उठेगा? नहीं उठेगा। क्यों? क्यों हाथ नहीं उठ रहा है? एनर्जी नहीं है। यू अंडरस्टैंड ना? तो भोजन क्या करता है? शरीर को एनर्जी देता है। उस शरीर में वो एनर्जी रहेगा तो आपका डायरेक्शन के अनुसार शरीर चलेगा। शरीर में वो एनर्जी नहीं रहेगा तो जनरली आपके डायरेक्शन के अनुसार शरीर नहीं चलेगा। और एक पॉइंट जैसे कि हमारा ये बताया, पैरालाइज हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे तो भी शरीर हमारा डायरेक्शन अनुसार नहीं चलता है। कहने का अर्थ है शरीर में जब शक्ति नहीं रहता है शरीर हमारा बात नहीं सुनता है। तो शरीर को शक्ति कैसे मिलता है? भोजन से मिलता है। तो भोजन से शारीरिक अंग प्रत्यंग जो है पावरफुल बनते हैं, जो कि हमारा बात मानते हैं। तो ठीक उसी प्रकार मन को शक्ति कहाँ से मिलता है? भोजन से नहीं मिलता है, भजन से मिलता है। ओके ना? मन को शक्ति भजन से मिलता है। किसका भजन? वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं? आमिर खान का भजन है, शाहरुख खान का भजन है, या कृष्ण का भजन है? तो कृष्ण का जब भजन करते हैं मन को पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलता है। लेकिन कृष्ण का एगेंस्ट में कुछ भजन कर रहे हैं, हम जो भजन करते हैं बॉलीवुड हॉलीवुड स्टार के भजन करते हैं तो मन को नेगेटिव पावर मिलता है। खाना नहीं खाएंगे तो ठीक है, शरीर को पावर ही नहीं मिलेगा, लेकिन मन को क्या है? पावर मिलता है, नेगेटिव पावर और पॉजिटिव पावर। तो पॉजिटिव भजन करते हैं आप, पॉजिटिव पर्सनालिटी का भजन करते हैं तो पॉजिटिव पावर मिलेगा। डिवाइन पर्सनालिटी का भजन करते हैं तो डिवाइन पावर मिलेगा। भगवान का भजन करते हैं तो भगवान की पावर मिलेगी। लेकिन नेगेटिव पर्सनालिटी का भजन करेंगे, इविल पर्सनालिटी का भजन करेंगे और जो दुरात्मा है उसका भजन करेंगे तो उसका पावर मिलेगा। इसलिए साउंड इज पावर, साउंड इज पावर। बाय साउंड वी कैन मेक योर लाइफ साउंड, ओके ना? और बाय साउंड वी कैन मेक योर लाइफ साउंड नेगेटिवली ऑल्सो। देयरफॉर साउंड पावर इज रियल पावर। एटम बम क्या है? एटम बम फूट गया क्योंकि कुछ आवाज़ ही नहीं हुआ कुछ होगा? कुछ इफेक्ट रहेगा? नहीं रहेगा। एटम बम भी हो सकता है वो, लेकिन फूटा और आवाज़ नहीं हुआ मतलब क्या है? फूटा नहीं हो, मतलब फूटा नहीं माना जाता है कि आवाज़ नहीं तो डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। तो एटम बम क्या करता है? फूटता है तो डिस्ट्रक्शन करता है, ओके ना? आवाज़ से डिस्ट्रक्शन होता है, सिर्फ बॉम्ब से ही नहीं होता है। और बॉम्ब को ऐसे बनाया जाता है कि उसका आवाज़ ऐसा होगा कि ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करेगा। अंडरस्टैंड ना? दैट इज़ पावर ऑफ अ साउंड। इसलिए साउंड इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर इसलिए जनरली सब लोग युद्ध से पहले ड्रम बजा रहे हैं, बगल्स बजा रहे हैं, हर्न बजा रहे हैं। क्यों? एक प्रकार वीरता का वाइब्रेशन दे रहे हैं। इसलिए वो वहाँ पर वायोलिन, लेकिन नहीं फ्लूट, ये सब नहीं बजा रहे हैं। वो क्या करता है? अलग से एक वाइब्रेशन देता है, मन को शांत करता है। इसलिए साउंड इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो आज का सेशन में जनरली हम साउंड पावर के बारे में थोड़ा देखें और भीष्मदेव के कैरेक्टर के बारे में देखें। तो नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि पांडव भी क्या करेंगे? अपना शंख बजाएंगे और भगवान जनरली नेक्स्ट टाइम भगवान का इंट्रोड्यूस होगा। अभी तक कृष्ण का इंट्रोड्यूस यहाँ पर हुआ नहीं, ओके ना? तो भगवान का इंट्रोडक्शन कैसे होता है, किस प्रकार स्थिति में होता है, कृष्ण का इंट्रोडक्शन इस संसार में कैसे होता है, उससे हमें क्या सीख मिल रहा है, और पांडव किस प्रकार शंख बजाते हैं, इसका डिटेल्स हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच।